has been a lot of controversy with regards to the BJP Congress and also the turncoats when it comes to the local leaders of Gujarat as well. One such newsmaker of Gujarat is sitting with me, Hardik Patel. Let's directly speak to him about his statements as well that he has made about the BJP. Hardik, ये बताइए पहले तो काफी टाइम से ये बातें चल रही हैं कि हार्दिक अब बीजेपी में जाने वाले हैं, हार्दिक अब आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि काफी पब्लिक फोरम्स पे अब आपने काफी बार कांग्रेस की बुराई भी कर दी है। देखिए, अफवाह थी कि हार्दिक की तबीयत खराब है। सच में ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ के तबीयत खराब कर दी। जब आप राजनीतिक जीवन में होते हो तो स्वाभाविक रूप से आप इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी पुरानी पार्टी में है, तो कुछ चीज़ होती है जिस पर हमारी असहमति हो सकती है और बहुत सारी चीज़ ऐसी जिस पर हमारी सहमति है। तो कभी कभी सही चीज़ को केंद्र के नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए बात रखनी पड़ती है। और अब गुजरात के चुनाव के 6 महीने भी नहीं बचे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। गुजरात की जनता की बहुत सारी उम्मीद हमसे जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि हम उस उम्मीद पर खरे उतरे, और इसीलिए मैंने जनरली अपनी बात रखी पार्टी के सामने। अब लोग अपने अपने तरीके से न्यूज़ बनाएंगे। पहले किसी ने बोला कि हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, किसी ने कल से शुरुआत कर दी कि हम। गोपाल इटालियन ने तो आपको एक इनविटेशन दिया है आम आदमी पार्टी। वो तो सब लोग रखते हैं ना। उससे पहले शिवसेना ने भी दे रखा है, उससे पहले एनसीपी ने भी दे रखा है, उससे पहले एसपी ने दे रखा है। तो इनविटेशन तो हर कोई देगा ना, लेकिन हम कहाँ रहना चाहते हैं, हम कहाँ से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की जो उम्मीद हमसे उसको पूरा कैसे करना चाहते हैं, वो हम पर डिपेंड है। और देखो प्रियंका, हम इसलिए इस लड़ाई को इतने खुलकर बोल दे क्योंकि हम लोगों के बीच से निकले हुए। माय फैमिली इज़ नॉट पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि मेरे पापा 10-7 टाइम के एमएलए, 2 टाइम के मंत्री रहे। नहीं, हम लोगों ने अपने तरीके से अपनी मुहिम को खड़ा किया और लोगों के बीच में प्यार पाया है। और अपने 7 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्यार के अलावा हमने कुछ पाया नहीं है लोगों से। तो हार्दिक, कांग्रेस के साथ में क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि आपने कहा कि कई चीजों पे सहमति थी और काफी बार आप नाखुश भी दिख रहे थे कांग्रेस पार्टी के साथ में, लोकल लीडरशिप के साथ में। देखिए, मेरी नाराजगी वैचारिक रूप से या संगठन के रूप से, स्टेट लीडरशिप से है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, तो अच्छे लोग मिलते हैं जो पार्टी में कई सालों से काम करते हैं, लेकिन उनको सही जगह नहीं मिलती, उनको सही मौका नहीं मिलता। उसके कारण उसके जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। तो हम पार्टी को कहते हैं कि ऐसे लोगों को आप जगह दीजिए। दूसरा, प्रदेश का कोई इंपॉर्टेंट आप मीटिंग करते हो तो उसमें आप हम लोगों को बुलाइए। आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट। अगर वर्किंग प्रेसिडेंट की कोई अहमति ही नहीं है तो फिर ये पद का मतलब क्या? आयुष सिंह, आपको इग्नोर किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी? कि वो तो पार्टी में रहेगा क्योंकि आई एम यंग, 28 ईयर्स ओल्ड। बाकी सब लोग हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 30-30, 35-35 साल की उनकी पॉलिटिक्स है। तो कभी अनसिक्योरिटी फील होता है तो उसके कारण हम जैसे लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन देखिए, चिंता ये बात नहीं है कि हम ये करने वाले, हम कहीं जाने वाले नहीं, हम यहीं पर है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका जी या राहुल जी से हमारी नाराज़गी नहीं है। हम उनके भरोसे ही तो पार्टी में जुड़े थे। ऐसा था कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हमने मेहनत की है। हम 20 साल के थे तब 2015 में यहाँ पंचायत के चुनाव हुआ, पूरी तरह से कांग्रेस को सफलता मिली पूरे प्रदेश में। उसके बाद 17 का चुनाव हुआ, एक बेहतर पोजीशन पे विपक्ष की भूमिका में आई। हमने दौड़े हैं, मेहनत की, हम जेल गए हैं, हमने बहुत सारी अपमान झेले, हमने बदनामी झेली है और उसके साथ साथ प्यार भी पाया। तो वो प्यार कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को मिला है। तो हम यही चाहते थे कि एक आने वाले दिनों में प्रदेश में एक नई उम्मीद कायम हो, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो उस उम्मीद को कायम न करने के लिए प्रयास करते हैं। कौन है ये? मतलब क्योंकि काफी बार हमेशा ये बात निकल कर आती है कि कांग्रेस में इन फाइटिंग की वजह से जो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे नेता होते हैं, वो निकल के चले जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या दिक्कतें हैं कांग्रेस के साथ में अभी भी गुजरात में? और दूसरा, आपने बीजेपी की काफी बार तारीफ भी थी कि तो क्या एक इंक्लिनेशन जरूर है कि बीजेपी की तरफ जाने की? ये तारीफ क्या बात है? आप दुश्मन होते हैं तो दुश्मन से तारीफ नहीं करेंगे। चलिए, मैं पूरे फ्री माइंड से बोलता हूँ। किसी लड़के लड़के के बीच में अच्छे रिश्ते होते, बाद में कभी ब्रेकअप हो जाता है। दोनों में से कोई आदमी ऐसा होगा जो बोलेगा कि यार मेरी गलती थी, वो अच्छा था या वो अच्छी थी। तो हमें दुश्मन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि यार वो निर्णय शक्ति में बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ निर्णय शक्ति में कमजोरी है हमारे पास। अगर देखिए, कई जगह यही होता है, जब हम लोगों के बीच जाते तो क्या बोलते हैं कि यार कांग्रेस जल्द से निर्णय करे, कांग्रेस कुछ भी डिसीजन लेना है तो जल्द से करे। क्योंकि जब लेट हो जाता है तो लोग हमसे उम्मीदें छोड़ना शुरू कर देते हैं। और आज प्रदेश में मान लीजिए कि 27 साल हो गए हैं, हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। आज भी लोग हमें जो मोहब्बत देना चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे? इसी वजह से, क्योंकि हम इन फाइटिंग करते हैं, हम डिसीजन समय पे नहीं लेते, हम अच्छे लोगों को मौका नहीं देते। मैंने अपने आंदोलन के जीवन में 100% दिया।
उसमें हम इसीलिए तो सफल हुए। जब मैं पार्टी ज्वाइन की 3-3.5 साल हुए, मैं पहली बार बोला हूँ ना, मैं हर दिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद बोला हूँ, ऐसा तो नहीं। मैंने पहली बार कहा कि पार्टी में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको बदलाव लाना चाहिए। और मैंने जब 6-7 दिन पहले जब महासचिव वेणुगोपाल जी से मैं मिला, मैंने प्रियंका जी से जब बात की, तो मैंने यही कहा, मैं दूसरे पॉलिटिशियनों की तरह नहीं हूँ कि मैं चुनाव के समय पार्टी पे दबाव लाऊंगा और मुझे कुछ चाहिए। मुझे पद नहीं चाहिए, आप मेरा जो वर्किंग प्रेसिडेंट का पद है वो भी ले लीजिए, वर्क दीजिए। आप कहिए कि हार्दिक तेरे को 3 जिलों में पद यात्रा करनी है, हार्दिक तो तेरे को 3 जिलों के अंदर 20 सभाएं करनी, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पद का मोह है ही नहीं, मुझे काम का मोह है, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोग हमें सुनना चाहते, लोग हमसे बातचीत करना चाहते। तो मेरा ये मानना है स्पेसिफिक वर्ड्स कि पार्टी को हमारा उपयोग करना चाहिए। हार्दिक, मैं आपसे जब बात भी कर रही हूँ तो आई कैन फील सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द कांग्रेस पार्टी एज वेल। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो काफी एक फ्रस्ट्रेशन के साथ। फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, तुम्हें भी होगा जहां तुम हो। Alright, so we will also talk about some other stories, जैसे कि जिग्नेश मेवानी का भी अरेस्ट हुआ है असम पुलिस की तरफ से, 2 बार अब अरेस्ट हो चुका है। अब उस पे आपका क्या विचार? देखिए, ट्वीट हुआ है, सिंपल ट्वीट, और उस पर अरेस्टिंग हुई है। पता नहीं ये पिछले कई दिनों से एक अलग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि दूसरे स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाके एक्शन लेगी। जैसे कि पंजाब की पुलिस ने जाके दिल्ली में कुमार विश्वास और अलका लांबा जी पर स्टैंड लिया, असम पुलिस ने गुजरात में जिग्नेश मेवानी पर स्टैंड लिया। मेरा ये मानना है कि कुछ अलग पॉलिटिक्स होने की शुरुआत हो गई, और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में ये तो नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीडम है, स्पीच है, अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, हाँ, उससे अगर कुछ अलग होने वाला हो तो ठीक है। सिंपल ट्वीट किया कि देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे, तो उस पर प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, मान लीजिए उस पर सिंपल चर्चा थी और उसको अरेस्टिंग किया गया है। मेरा ये मानना है कि कई बार ये भी होता है कि दूसरे स्टेट के पॉलिटिकल लीडर ये मानते हैं कि हम अच्छा दिख जाए ऊपर, तो इसके लिए कोई एक्शन लिया जाता है। मेरा ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर मेरे रूप से ये मैं खुल के कह सकता हूँ कि आप किसी को उठा के कैसे ले जा सकते हो। और सिंपल ट्वीट में आप 2-2 एफआईआर कर देते हो, दोनों केस में कभी भी अरेस्ट कर लेते हो, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी एक लास्ट सवाल, जो मुंबई में अभी हो रहा है, हमने देखा शुरुआत से ही जो एमएनएस के लीडर्स है, लाउड स्पीकर को लेके, हनुमान चालीसा को लेके काफी सारा पॉलिटिक्स हो रहा था, और कल जो किरीट सोमैया है उनके ऊपर अटैक भी हुआ, शिवसेना के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाउ डू यू लुक एट? देखिए, कल जो राणा दंपति जो है उसको जब अरेस्टिंग हुई, तो जब वो एफआईआर कोर्स के लिए जब बॉम्बे हाईकोर्ट में गए, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखी कि यार, आपकी भगवान प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, आप घर में बैठ के कीजिए, मंदिर में बैठ के पूजा कीजिए। आप किसी के घर के बाहर जाके हल्ला मचाओगे, आप वहाँ पर असामाजिक रूप से ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करोगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म क्या है? जब कोई मुझे पूछता है कि हिंदू धर्म क्या है, तो मैं कहता हूँ मानवता है, प्यार है, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे की मदद करना, यही तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म किसी को मारने काटने का धर्म नहीं है। भगवान राम ने भी रावण का वध तब किया था जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। बाकी भगवान राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब। तो मेरा ये मानना है कि हनुमान चालीसा पर जो लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है, एक अलग पॉलिटिक्स, देखिए पहले भगवान राम पर पॉलिटिक्स हुई, अचानक पूरे देश में हनुमान जी पर पॉलिटिक्स हो रही है। तो उससे अच्छा है कि आप श्रद्धा है, श्रद्धा रखिए, दिन में 50 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी तो चिरंजीवी अवतार है, लोग कहते हैं कि आज भी हनुमान जी इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी पर मौजूद है, तो बस उसका स्मरण कीजिए। लेकिन किसी के घर के बाहर जाकर वातावरण ऐसा मत पैदा करें ताकि कहीं ना कहीं कौमी दंगे हो, उससे नुकसान हम लोगों और आप लोगों को ही होना है। All right, that was Hardik Patel talking about the controversy with respect to the Gujarat Congress and whether he will be joining the BJP, and also the other stories that are developing in the country on Jignesh Mevani and the Mumbai violence as well. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic.